ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। परमुटेशन वाली क्लास को हम लोग थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दे करके थोड़ा सा हम लोग शुरू करेंगे। परमुटेशन में आप लोगों को दो फार्मूला बताया था। एक फार्मूला बताया था एन पी आर इजिकल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। और ये कब है? जब व्हेन things are not when things are not repeated, जब इसको रिपीट नहीं करते हैं। एक बार कोई सामान ले लिए तो बार बार उसको यूज नहीं करते हैं ये। और इसी का सेकेंड फार्मूला बताए थे एन पी आर इजिकल टू एन रेज टू आर व्हेन थिंग्स आर रिपीटेड। थिंग्स आर रिपीटेड जब रिपीट किया जाता है। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आउट ऑफ 3 डिजिट्स 1 2 एंड 3, आउट ऑफ 3 नंबर्स कह दीजिए। आउट ऑफ 3 नंबर्स हमारे पास 3 नंबर है 1 2 3। आउट ऑफ 3 नंबर्स फॉर 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट नंबर्स बनाइए। 2 डिजिट नंबर्स सो दैट, दोनों कंडीशन ले लेते हैं, सो दैट डिजिट्स cannot be repeated, repeated। और दूसरा लेते हैं डिजिट्स may be repeated, डिजिट को हम रिपीट भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो है ए नंबर में है थिंग्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो नहीं रिपीट करेंगे तो पहला वाला फार्मूला आएगा, तो एन पी आर। तो पहले यहाँ पर हियर एन मतलब हो गया 3, आपके हमारे पास 3 डिजिट है, 3 समान है 1 2 3। और आर मतलब हो गया 2 डिजिट्स का बनाना है, मतलब दो डिजिट एक साथ लेना है। तो वैकेंसी हो गई 2 एन। तो यहाँ ए नंबर में एन पी आर, तो इसका फार्मूला ऐसा लिखेंगे फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, एक नंबर वाला। तो फैक्टोरियल एन मतलब हो गया फैक्टोरियल 3 बाय 3 माइनस आर, 3 माइनस आर 2 1। तो ये हो गया कितना? तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 1, 3 माइनस 2 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 1 1, तो 6 आ गया। तो कहने का मतलब 6 ऐसे नंबर बनेंगे। यहाँ तो छोटा नंबर है, हम थोड़ा एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। जैसे कि 2 डिजिट का बनाएंगे तो क्या सब बन सकता है? 1 2 बनेगा, 2 1 बनेगा, 1 3 बनेगा, 3 1 बनेगा, 2 3 बनेगा और 3 2 बनेगा। इस तरह का 2 डिजिट 1 2 3 यूज करते हुए 2 डिजिट का देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट बना। तो ये फार्मूला से इसको बनाना है, ऐसे एक एक करके लिखना तो मुश्किल है। मान लीजिए यहाँ 3 डिजिट है, नंबर हमारा 100 है, लेना है नंबर मान लीजिए 9 है और 5 डिजिट का बनाना है, तो लिखना मुश्किल है। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। खाली ध्यान में रखना है थिंग्स रिपीट हो रहा है या नहीं। रिपीट हो रहा है तो दूसरा वाला यूज करेंगे, और रिपीट नहीं हो रहा है तो पहला वाला। तो पहला का आंसर इतना हो गया। बी नंबर व्हेन डिजिट्स में बी रिपीटेड, तो सेकेंड वाला यूज करेंगे। तो सेकेंड वाला में
नंबर बी, तो नंबर बी में है थिंग्स या डिजिट्स में बी रिपीटेड, तो एन पी आर, तो एन पी आर हमारा हो जाएगा, इसका फार्मूला हो गया रिपीट में एन रेज टू आर या एन टू द पावर आर। एन हमारा 3 समान है, 1 2 3, 3 और आर मतलब 2 समान एक साथ लेना है, 3 स्क्वायर 9, 9 बनेगा। टोटल जब रिपीट करेंगे तो ही डिजिट का 9 बनेगा। जैसे कि मान लीजिए ये तो 6 होगा ही, 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, और थिंग्स कैन बी रिपीटेड, रिपीट करेंगे 1 को भी 2 बार हम लिख सकते हैं, 1 को यूज किए फिर लिख सकते हैं, 1 1, 2 को भी लिख सकते हैं, 3 3 को लिख सकते हैं। इसमें डिजिट्स को रिपीट कर दिए तो काउंट कीजिए कितना हो गया, 9। तो इस तरह से हम लोग ये जो एस्टैब्लिश किए थे 2 फार्मूला एन पी आर, थिंग्स रिपीटेड और थिंग्स कैन नॉट बी रिपीटेड, इस केस में यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग परमुटेशन में कैसा प्रॉब्लम को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। खाली दिमाग में पकड़ना है जो क्या है, परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है। तो जैसे फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं जो for different types इसको ऊपर में लिखते हैं नंबर बिल्डिंग प्रॉब्लम्स, मतलब नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनाएंगे that will come under नंबर बिल्डिंग। नंबर कैसे बनाते हैं, फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट numbers out of digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोगों को बनाना है 5 अंकों की संख्या बनाना है इसमें से लेकर के, सो दैट डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। सो कंडीशन दिया रहेगा so that digits cannot be repeated, हम इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं इस कंडीशन पर। तो यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन जो है एन थिंग्स हमारे पास कितना अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो समान हमारे पास n की वैल्यू 10 है, सॉरी 9 है, टोटल 9, और 5 समान एक साथ लेना है, टाइप्स ऑफ 5 डिजिट्स नंबर, 5 अंकों का लेना है, तो r इजकल टू 5, r इजकल टू 5। तो कितने डिफरेंट थिंग्स कैन नॉट बी रिपीटेड, यहाँ रिपीट नहीं होगा, तो एन पी आर मतलब n है हमारा 9 और पी आर एक साथ 5 लेना है, तो बैठा दीजिए फार्मूला पर फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, 9 माइनस 5, तो फैक्टोरियल 9 और बाय फैक्टोरियल 4, 9 फैक्टोरियल 9 कैन बी रिटेन एज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ऐसे करके तो फैक्टोरियल 4 पर ला के रोक दीजिए, कट जाएगा। तो ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा 6 इंटू 5 यही हो जाएगा, इतने बनेंगे। सबको गुना करना है, अभी तो हम नहीं गुना कर सकते इतना, तो इतने हो जाएंगे। इतने 5 अंकों की डिफरेंट संख्या बनेगा जब समान को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। इसी में ये हाँ, इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए क्या बना सकते हैं, n हमारा है 9 और r हमारा है 5, तो टोटल परमुटेशन जो हमारा हो जाएगा NPR। तो वैकेंसी कितनी है हमारे पास, 5 एक साथ लेने हैं 5 डिजिट को, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या बनाना है, कितने में से, 9 समान में से, 9 डिजिट में से। तो पहले 1 2 3 4 5 पहला, तो पहला जगह पर
इस 9 में से कोई एक भर सकते हैं, 1 को 2 3 4 5, तो डिफरेंट संख्या भरेंगे तो डिफरेंट तरीका होगा। तो कितने डिफरेंट तरीका होंगे? तो 9 होंगे। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 9 वेज। सेकेंड, 9 में से एक तो इसमें डाल दिए, बुक हो गया, जो भी डाले 1 2 3, एक तो बुक हो गया। अब 9 में से एक बुक हो गया, बच गया 8। सेकेंड प्लेस वुड बी फिल्ड अप बाय हाउ मेनी वेज? 8 वेज। नाउ 1 to 2 digits are booked already, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 minus 2 7, तो 7 होगा। उसी तरह यहाँ 6 हो जाएगा। अब 4 सामान बुक हो गया आउट ऑफ 9, तो कितने हो जाएंगे? 5। तो टोटल जो है हमारा कितना हो जाएगा? यही NPR 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये इतनी संख्या बनेंगे, वही सेम आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं ब्लॉक बना के, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो फॉर्म ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 डिजिट्स नंबर, सेम रहने दीजिए। 5 डिजिट्स नंबर आउट ऑफ डिजिट्स 1 2 में 0 बढ़ा देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, 0 5 0 1 2 3 9, सो दैट डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। डिजिट्स को रिपीट नहीं करेंगे, तब यहाँ पर कितने संख्या बनेगा? तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमारा n मतलब हो गया कितना? 10। टोटल 10 संख्या है n। r मतलब 5 सामान एक साथ लेना है, 5 डिजिट का बनाना है 10। तो इसका जो टोटल हमारा अरेंजमेंट होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट, मतलब 10p5, 10 डिजिट में से 5 डिजिट एक साथ लेंगे। तो यहाँ यदि इस और वाला मेथड से बनाएंगे, मान लीजिए 5 डिजिट एक साथ है, 4 5, तो पहला स्थान पर हमारे पास n इजिकल टू 10 है, तो बैठाने के लिए तो हमारे पास 10 संख्या है, तो 10 नंबर है, 10 में से कोई बैठा सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10। लेकिन एक बात ध्यान देना, यदि 10 में से यहाँ 0 बैठा दे, 0 शुरू वाला, तब तो ये 5 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा, क्योंकि शुरू में 0 हो गया तो ये 4 ही डिजिट का। तब मुझे तो बनाना है 5 डिजिट का नंबर। इसीलिए खतरा क्या है? तो खतरा यही है, तो पहली जगह पर 0 डालेंगे तो वो 4 डिजिट का हो जाएगा, 5 का नहीं। तो पहले स्थान पर 0 नहीं डाल सकते, तो ये 10 में से 0 यहाँ उपयुक्त नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय नॉट बाय 10 नंबर्स, ओनली बाय 9 नंबर्स। सिर्फ 9 तरीका से भर सकते हैं। इसलिए 9 तरीका से भर सकते हैं कि पहले स्थान पर 0 डालेंगे ना तो 4 डिजिट का हो जाएगा, बनाना तो है 5 डिजिट का। तो पहले जगह पर हम 9 तरीका, डिफरेंट तरीका से। अब दूसरा जगह पर, अब 10 में से एक नंबर बुक हो गया, बच गया 9, तो दूसरा प्लेस को भी हम कितने तरीका से? 9। तीसरे प्लेस को अब 2 डिजिट बुक हो गया। देखो तो बाबू मोबाइल बज रहा है, ये कैसे बजेगा? हाँ, मौसी चैनपुर है, दूसरा नंबर मोबाइल काट दो, ठीक है, रहने दो। 9, अब 2 डिजिट बुक हो गया, तीसरे जगह पर क्या होगा? अब 10 में से 2 बुक हो गया, बच गया 8। उसी तरह ये 7, उसी तरह ये 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, जो भी आ जाएगा ये आंसर हमारा, आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप फार्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, ये वाला फार्मूला 10, और ये अच्छा तरीका होता है बनाने का, कंपटीशन समय सॉल्ट में फटाफट बनता है। तो NPR, तो 10p5, तो 10p5, तो 10p5 में अब फार्मूला होगा वही क्या? फैक्टोरियल 10 बाय 10 माइनस 5। लेकिन इसमें एक क्या खतरा हो गया, इसमें वह भी नंबर आ गया जो शुरू में 0 है। तो शुरू में 0 आ गया, इसका मतलब वो 4 डिजिट का होगा।
तो 4 डिजिट वाला संख्या तो इसमें से घटेगा, हमको सिर्फ 5 डिजिट का लेना है। तो 4 इसमें से माइनस कर दिए, इसमें कुछ नंबर ऐसा आ गया है जिसमें 4 डिजिट का आ गया है। तो 4 डिजिट में से अब इसमें से घटाएंगे, 4 डिजिट का कौन सा संख्या होगा? तो 4 डिजिट के लिए संख्या देखिए 1 2 3 4 5। 4 इसमें 0 डालेंगे तो सारा ये हो जाएगा, तो 0 को हम हटा ही देते हैं, 0 हम बुक नहीं करते। बच गया कितना? 1 2 3 4, सामान बच गया 9, जगह बच गया कितना? 4। 9 में से तो यहाँ करना था, एक बार नहीं घटाना था, 10 में से 10 पे 5 में से सब आ गया, 4 डिजिट वाला 5 डिजिट वाला सब। इसमें 4 डिजिट वाला घटाना है क्योंकि 5 डिजिट का। तो 4 डिजिट में पहला 0 डालेंगे, तब जो यहाँ उधर कुछ भी डालेंगे तो 4 डिजिट का हो गया। तो 0 को हटा दिया, बच गया हमारे पास 9। तो 9 समान में से 4 जगह है 9 P 4, अब इसको घटा दीजिएगा जितना होगा। तो फैक्टोरियल 10 और 10 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 9, 9 माइनस 4 5, सॉरी हाँ यहाँ भी 5, 9 10 माइनस 5 5। अब अपना बना डालिएगा जितना होगा, ठीक है। तो ऐसा ही आएगा, ये तरीका हो गया। तो इस तरह से हम लोग नंबर वाला प्रॉब्लम सबको बनाते हैं। अब देखिए, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, लिखता हूँ क्वेश्चन फॉर a 4 digit number, 4 digits number, फॉर में 4 digit numbers more than 3000, more than 3, 4 डिजिट का है, more than 3000 and less than 8000, less than 8, फॉर में 4 digit numbers from more than 3000 and less than 8000 out of digits, कौन कौन डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस सब से बनाएंगे 9 से, so that digits cannot be repeated, डिजिट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, इस तरह का। तो इसमें देखिए, तो टोटल परमुटेशन जो होगा, टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट्स, डिफरेंट नंबर्स, हमको 4 डिजिट का बनाना है, 1 2 3 4 डिजिट का बनाना है। तो इस 4 डिजिट को बनाने के लिए तो हमको ये कंडीशन भी दिया है, हमारे पास समान तो है कितना, n इजिकल टू है 9, 1 से लेके 9 तक 9 है, और r है 4, ठीक है। तो ये कंडीशन दे दिया 3000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 3000 से ज़्यादा यदि फर्स्ट पोजीशन पर हम 1 डालते हैं तो ये 1000 से ऊपर बनेगा, तो हमको तो लेना है 3000 से ऊपर, 3000 से कम हो जाएगा। तो इसमें 1 नहीं डाल सकते हैं, 2 भी नहीं डाल सकते हैं, मिनिमम 3 डालना है। इसमें 3 डालेंगे, इधर कुछ भी डालेंगे तो मोर देन 3000 होगा। तो इसमें डाल सकते हैं 3 4 5 6 7, 8 भी नहीं डालेंगे। जैसे ही 8 डालेंगे तो कहता है लेस देन 8000, तो लेस देन 8000 मतलब हो गया 8 डालेंगे 8 के बाद इधर कुछ भी डालेंगे तो 8000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें उपयुक्त नंबर जो आएगा कौन डालने के लिए, 3 4 5 6 7 यही डाल सकते हैं, 5 में से कोई चलेगा, 3 2 5।
तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 5 वेज, 5 तरीका से। अब फ्री हैं, अब इसके बाद कुछ भी डालेंगे ना, 3000 से ज़्यादा, 8000 से छोटा होगा। तो ये 9 में से एक डिजिट बुक हो गया, बच गया 8। तो सेकेंड विल बी फिल्ड अप बाय 8 वेज। अब इसके लिए 2 डिजिट बुक हो गया तो 7, ये 3 डिजिट हो गया 6। तो टोटल हमारा इसका टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा 5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, जो भी आएगा यही आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे कितना प्लेस है, कैसे कैसे होना है और ये करना है। मान लीजिए इसी में अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फॉर में 4 डिजिट नंबर्स, for 4 digit numbers divisible by 2, divisible by 2, 2 से डिविजिबल है। फॉर में 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इससे बनाना है। सो दैट digits cannot be repeated, digits cannot be repeated, digits को हम रिपीट नहीं करेंगे, तब इस तरह से कैसे बनाएंगे। तो इसमें फिर वही बात, हमारा जो टोटल डिफरेंट नंबर्स बनेंगे, डिफरेंट नंबर्स NPR, N है हमारे पास 9 और P है 4 डिजिट का, तो 9PR कितने बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 जगह है, प्लेसेस हैं, 4 जगह 4 डिजिट का बनाना है। और कैसा बनाना है, जो बनाना है जो 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल होने के लिए इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 से डिवीजन होने के लिए लास्ट डिजिट जो होगा, चाहे लास्ट डिजिट पर चाहे 2 4 6 8 यही हो सकता है। तो इसमें कौन सा जा सकता है, लास्ट वाले में 2 से कटने के लिए चाहे तो 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 8, इसमें से 2 4 ऐसे जब रखेंगे तो ये 2 से ज़रूर कटेगा। तो ये 1 2 3 4, तो लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 4 वेज। लास्ट वाले को ही पहले बुक कर दिए क्योंकि उसको 2 से कटाना है, तो 4 तरीका से कटेगा। अब बच गया एक समान बुक हो गया, तो ये प्लेस जो है वो चारों इवेंट में से एक बुक हो गया, बच गया 9 में से 8, ये 8 तरीका से। अब 2 समान बुक हो गया, बच गया 7, 3 बुक हो गया, बच गया 6, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, यही टोटल आंसर हो जाएगा कितना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4। इतने वे डिफरेंट वेज हो जाएंगे 4 डिजिट का नंबर जो 2 से पूरा कटता है। समझ रहे होगे, समझ जाओगे। मान लीजिए इसमें हम एक 0 भी बढ़ा दिए डिजिट तब, और सब कंडीशन सेम है, और सब कंडीशन सेम है। 4 डिजिट का बनाना है और 2 से कटना है, तो 4 डिजिट का बनाना है और 2 से कटना है। 4 डिजिट में से 2 से कटने के लिए इसमें कितने तरीका से भर सकते हैं, तो 0 2 4 6 8, 1 2 3 4 5, 5 तरीका से भरे जाएंगे। ठीक है, 5 तरीका से। अब क्या है, 5 में से इसमें 0 बैठा है, यहाँ 2 कंडीशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर शुरू में 0 डालेंगे यदि, तब ये 4 डिजिट का हो जाएगा, याद रखिएगा। ये 0 डाल देंगे, 0 भी है इसमें, तो 0 डालेंगे तो 4 डिजिट 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हम पहले ही एक जगह यहाँ बुक कर देते हैं, इसके लिए स्पेशल केस 0 यहाँ पर है, अब प्लस एक दूसरा केस लेते हैं फिर 4 डिजिट का। तो इसमें 0 डालेंगे तो ये 2 से कटेगा ही, तो 0 इसमें बुक हो गया, बच गया कौन, पहला जगह कटेगा कितना, ये 0 तो एक ही तरीका से हुआ,
एक तरीका से एक ही जीरो फिक्स है, तो 9 में से जीरो बुक कर दिए, बच गया 10 में से जीरो, एक संख्या बुक हो गया, बच गया 9। अब इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, 8 आइए हो जाएगा, 3 नंबर बुक हो गया तो 7। तो ये तरीका हो गया, इसका हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1 प्लस इसमें जीरो वाला तो हो गया इवन, इसमें अब जीरो छोड़ के 2 4 6 8 भरेंगे, तो 2 4 6 8 भरेंगे, तो इसमें 2 4 6 8 हो गया कितना, 2 4 6 8 4, 2 4 6 8, तो 4 तरीका से इसको भरेंगे, कितने 4 तरीका से, 5 तरीका टोटल होता है। एक जीरो वाला इसलिए ले लिया हम, बुक कर दिया। अब जीरो तो यहाँ नहीं डालें, जीरो वाला केस यहाँ ओवर है, तो अब यह पहले इस स्थान पर इसमें से 2 4 6 8 चारों में से कोई एक बुक हुआ है जीरो छोड़ के, तो जीरो तो खाली है यहाँ रहने के लिए, तो लेकिन यहाँ जब जीरो डालेंगे तो वह 3 डिजिट का हो जाएगा, तो जीरो यहाँ नहीं डाल सकते, तो हमारे पास एक सामान यहाँ बुक हो गया, जीरो डाल नहीं सकते हैं, तो एक सामान आ गया बुक, जीरो डाल बच गया 8, क्योंकि एक यहाँ बुक हो गया, जीरो नहीं डाल सकते, जीरो को हटाओ, 9 ही गिनती रखो, 9 में से एक चला 8, तो ये तरीका होगा, कितना तरीका से 8। अब 10 में से 2 सामान बुक हो गया, बच गया 8, ये हो गया 7, तो सबको गुना कीजिए, तो टोटल हो गया 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ के जितना आएगा वही टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे। ये सब बताया कितना, नंबर बिल्डिंग प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा देखो वर्ड बिल्डिंग प्रॉब्लम, वर्ड बिल्डिंग प्रॉब्लम्स, वर्ड बिल्डिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लीजिए एक राम वर्ड है, कोई अर्थहीन वर्ड है, मतलब इसमें से कोई ये नहीं है जो ये कोई गॉड का नाम है या आदमी का नाम है, किसी का है, राम 3 अल्फ़ाबेट है राम वर्ड में, तो इससे कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं उल्टा पुल्टा करके, जैसे RMA बन सकता है विथ मीनिंग और विदाउट, चाहे इसका कोई अर्थ निकले चाहे नहीं निकले, हमको डिफरेंट वर्ड बनाना है। 3 अल्फ़ाबेट में से कितने तरह का डिफरेंट वर्ड बन सकता है इस वर्ड के अल्फ़ाबेट से, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ARM कर सकते हैं, MRA कर सकते हैं, तो 6 टोटल बनेगा, तो कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम देखिए कैसे बना रहे हैं। तो वर्ड बिल्डिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन है, हाउ मेनी कर देते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, how many different words with or without meaning कहने का मतलब वर्ड्स चाहे उसका कोई अर्थ निकले चाहे नहीं निकले, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स with or without meaning can be formed from the alphabets of the word Ram। राम वर्ड से, राम वर्ड में 3 अल्फ़ाबेट आया है, तो राम वर्ड्स के अल्फ़ाबेट से कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, हम लोग शब्द बना सकते हैं, तो टोटल डिफरेंट वर्ड्स हमारा यहाँ पॉसिबल होगा, टोटल डिफरेंट वर्ड्स इज इक्वल टू, सब 3 है, n इज इक्वल टू यहाँ हमारा कितना है, n इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3, मतलब सबको एक साथ ले रहे हैं, r मतलब तीनों समान को, n भी 3 है, सब समान को एक साथ लेते हैं, राम को बनाना है MRA RMM ऐसे करके, तो यहाँ तीनों हो गया 3P3,
3p3 n इजिकल टू 3 p इजिकल टू 3 तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 मतलब हो गया 6 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 1 फैक्टोरियल 0 बताए थे उस दिन 1 होता है तो टोटल 6 बनेगा 6 वर्ड्स बनेगा टोटल 6 वर्ड्स बनेगा RAM उल्टा पुल्टा कीजिएगा MAR ऐसे करके टोटल डिफरेंट वर्ड्स बनेगा या इसको ऐसे ही सीधे कीजिए तो टोटल डिफरेंट वर्ड्स इजकल टू 3 समान है ना तीनों को एक साथ ले लिए सीधे हम जानते हैं ना NPN क्या होगा फैक्टोरियल n बाय n माइनस n 0 फैक्टोरियल 0 मतलब फैक्टोरियल n ही होता है तो 3p3 3 ही होगा तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा जितना समान है ना उतना तो 3 2 जा 6 हो जाएगा डायरेक्ट याद रहे 3p3 NPN मतलब फैक्टोरियल n ही होता है NPN फैक्टोरियल n ही होता है 3p3 फैक्टोरियल 3 ही होता है तो इस तरह से अब देखिए हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट कैन बी फॉर फ्रॉम द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड इंडिया वर्ड है इसमें से कितना वर्ड बनेगा टोटल उल्टा पुल्टा करके तो यहाँ पर टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट या टोटल डिफरेंट वर्ड्स जो हो जाएगा डिफरेंट वर्ड्स इज इक्वल टू तो 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है इंडिया में तो 5 अब पाँचों को लेना है तो 5p5 मतलब सीधे फैक्टोरियल 5 हो जाएगा लेकिन इसमें एक चीज़ देखिएगा जो कुछ अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है जैसे आई 2 बार आया है मान लीजिए पहला आई यहाँ है और दूसरा आई यहाँ तो इंडिया हुआ अब ये आई को यहाँ रखेंगे ये आई को उधर देंगे तो वर्ड फिर इंडिया ही रह जाएगा खाली अल्फ़ाबेट चेंज किए वर्ड तो सेम होना चाहिए सेम हो गया लेकिन हमको डिफरेंट वर्ड्स चाहिए तो जितना ये दोनों को आपस में फैक्टोरियल आई 2 बार आया है इस दोनों को आपस में कितने तरीक़ा से कर सकते हैं दो समान को दो साथ लेंगे एक साथ लेंगे तो फैक्टोरियल 2 से तो जितना रिपीट उसको डिवाइड कर देंगे डिवाइड करने का मतलब वह एक हो जाएगा रिड्यूज हो जाएगा तो आई 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे बाद में इसको सॉल्व कर देंगे जितना फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 अब बाय फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 इसको काटिए 60 आ जाएगा तो 60 डिफरेंट वर्ड बनेंगे कहाँ से इंडिया से ये तरीका है मान लीजिए हम एक और वर्ड लिखते हैं कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे जो कौन सा वर्ड से MISSI मिसिसिपी मिसोरी एक नदी का नाम है गहरी नदी का नाम झील मिसिसिपी तो मिसिसिपी वर्ड से कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे तो इसमें टोटल डिफरेंट वर्ड्स जो बनेगा टोटल डिफरेंट वर्ड्स इजिकल टू पहले काउंट कीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो फैक्टोरियल 11 अब जो रिपीट किया है m है एक बार i है 1 2 3 4 टाइम्स तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कीजिए s है 1 2 3 4 टाइम्स p भी है 2 टाइम्स तो फैक्टोरियल 2 तो जो रिपीट है जितना बार उतना कर देंगे अब बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो होगा वही आंसर हो जाएगा इस तरह से बनाएंगे परम्यूटेशन का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में हल्का हल्का क्वेश्चन सब है थोड़ा सा देख लेंगे थैंक यू वेरी मच अगली क्लास में कॉम्बिनेशन बताएंगे ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं कर सकते हैं ज़्यादा GB का हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है थैंक यू वेरी मच